नमस्ते एंड वेलकम आप सभी को। आज इस YouTube वीडियो के थ्रू हम एक 2 BHK फ्लैट देखेंगे जो नियर मुलन वेस्ट स्टेशन है और रेडी टू मूव इन और ओसी रिसीव्ड है। वैसे ये रीसेल का फ्लैट है, लेकिन ये इन्वेस्टर फ्लैट है, सो ये ब्रांड न्यू और अनटच्ड फ्लैट है और बिल्डिंग भी ब्रांड न्यू है। अभी इस बिल्डिंग के बेसिक डिटेल्स की बात कर लेते हैं, फ्लैट के डिटेल्स की बाद में बात करेंगे। बिल्डिंग का बेसिक डिटेल्स और एलिवेशन समझ लेते हैं। ये बिल्डिंग मुलन वेस्ट स्टेशन से हार्डली 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ग्राउंड फ्लोर पे डबल हाइटेड लॉबी है और ग्राउंड फ्लोर पे एमिनिटीज की बात करें तो लाइब्रेरी एंड को वर्किंग स्पेस है, मिनी थिएटर है, मल्टीपर्पज टर्फ है। और फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर रैम्प कार पार्किंग के लिए डेडिकेटेड है। और जो हम फ्लैट देखेंगे 2 BHK का वो हायर फ्लोर पे एंड उसके साथ 2 कार पार्किंग अलॉटेड है। ये फोर्थ लेवल अगेन एमिनिटीज के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पे 6,000 स्क्वायर फीट का ये ओपन टू स्काई लॉन है। यहाँ पे आप चिल कर सकते हैं एंड यहाँ पे बेसिक सीटिंग अरेंजमेंट भी है। अगेन फोर्थ लेवल पे अनदर एमिनिटीज भी है। इस तरफ किड्स प्ले एरिया है एंड इंडोर गेम्स है। इंडोर गेम्स के लिए डेडिकेटेड एरिया है इस तरफ। एंड फोर्थ लेवल पे बैंक्वेट हॉल भी है। इसके अलावा फिफ्थ फ्लोर से रेजिडेंशियल यूनिट्स स्टार्ट हो जाते हैं अप टू 20th फ्लोर। एंड अगेन ऑन द रूफ टॉप बेसिक एमिनिटीज है, बेसिक सिटिंग एरिया है, जेन गार्डन है एंड व्यूइंग डेक है। अभी हम चलेंगे एक्चुअल फ्लैट में जो हायर फ्लोर पे है और जो हम 2 BHK देखेंगे उसका रेरा कारपेट एरिया है 792 स्क्वायर फीट एंड उसके साथ 2 कार पार्किंग अलॉटेड है एंड ब्रांड न्यू अनटच्ड फ्लैट। चलते हैं फ्लैट की तरफ। अभी हम आ चुके हैं 2 BHK के एक्चुअल फ्लैट में जिसकी मैं बात कर रहा था। ये 2 BHK का रेरा कारपेट एरिया है 792 स्क्वायर फीट। एंट्री साउथ वेस्ट के तरफ है, एग्जिट नॉर्थ ईस्ट के तरफ है। हो सकता है कुछ लोगों के मन में वो साउथ वेस्ट, सो ये एंट्री अच्छा है या बुरा, वो कंफ्यूज हो जाए। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, रेमेडीज भी होती है, कोई बिलीव करता है तो आई रिस्पेक्ट दैट। बट ओवरऑल इस फ्लैट की काफी खासियत है, आप अगर वो सब कंसीडर करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे मेन डोर में ओपन कर लेता हूँ एक आपके आइडिया के लिए कि मेन डोर के बाद कितना स्पेस है शू रैकेट या शूज के लिए प्रोविजन करने के लिए। या अगर आपके घर पे कोई किड है, चिल्ड्रन है, तो उनका साइकिल भी यहाँ पे इजिली आ सकता है। ये डोर में क्लोज कर लेता हूँ। इसका जो लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस है ये एल शेप में डिजाइंड है एंड ये काफी लेंथ में काफी बड़ा है। एंड इस तरफ विंडोज है। आप वीडियो के माध्यम से एक अंदाजा लगा सकते हो कि विंडोज का लेंथ और ब्रेथ कितना बड़ा है। हाफ क्लोज्ड है और हाफ ओपनेबल है। और यहाँ से कुछ ऐसे नज़ारे हैं। व्यूज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे मास्टर बेडरूम से, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हो ये जो नेबर है उन्होंने इनविजिबल ग्रिल लगाया है। आप भी यहाँ पे ऐसा प्रोविजन कर सकते हो और यहाँ पे प्लांटेशन के लिए आप प्रोविजन बना सकते हैं। अभी लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस के डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। लिविंग एंड डाइनिंग सबसे पहले लिविंग स्पेस के डायमेंशंस की बात करते हैं, यानी जो ये रेक्टेंगल में पोर्शन है इसके डायमेंशंस की। लिविंग स्पेस का डायमेंशन है 20.2 फीट इन लेंथ और ब्रेथ 10 फीट। 202 स्क्वायर फीट का लिविंग स्पेस है। अब आ जाइए इस तरफ, ये डाइनिंग स्पेस है। हमने जो अभी बात की वो लिविंग स्पेस की बात की, रेक्टेंगल शेप का जो ये है। एंड ये जो पोर्शन है ये डाइनिंग पोर्शन है, डाइनिंग स्पेस के लिए डेडिकेटेड है। इसका जो साइज है ये है 8.8 फीट बाय 8.4 फीट, टोटल 73.92 स्क्वायर फीट, 74 स्क्वायर फीट टू बी राउंड फिगर। और इस तरफ है किचन। किचन में यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के लिए प्रोविजन है, यहाँ पे कनेक्शन भी है लाइट का। एंड किचन में दोनों तरफ प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म का आप विथ देख सकते हो, एक अंदाजा लगा सकते हो, इतना इसका विथ है। और इस तरफ सिंक है और यहाँ पे वॉशिंग मशीन प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप फ्रंट डोर वॉशिंग मशीन प्लेस कर सकते हैं। इसका वाटर आउटलेट इस तरफ है, वाटर इनलेट इस तरफ है। और किचन में आप देखेंगे तो टाइलिंग वर्क यहाँ से लेके यहाँ तक है, पूरा लेंथ तक टाइलिंग वर्क नहीं है। वो कुछ पॉजिटिव्स है, कुछ नॉर्मल पॉइंट्स है, सब हम डिस्कस कर रहे हैं धीरे धीरे। और किचन में इस तरफ अगेन विंडोज का लेंथ काफी अच्छा है, एयर वेंटिलेशन अच्छा हो जाएगा एंड एयरी फील होगा एज सच। एंड ये विंडो हाफ क्लोज्ड है, हाफ ओपन है। इस तरफ छज्जा है, लेकिन आप इस छज्जे को यूज नहीं कर पाएंगे, ये यूज करने लायक नहीं, बस छज्जा है।
एंड इसका जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेट 10.5 फीट है, लेकिन ये श्योर नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 10.5 फीट है। और इस तरफ इसका मास्टर बेडरूम है और इस तरफ ये कॉमन बेडरूम है। सो आपको एक अंदाजा आ गया रहेगा, हमने उस तरफ मेन डोर है, सो इस तरफ ये मास्टर बेडरूम, इस तरफ ये कॉमन बेडरूम, और कॉमन बेडरूम के एग्जैक्ट ऑपोजिट कॉमन वॉशरूम। अभी आप कॉमन वॉशरूम बाहर से एक नज़र घुमा लीजिए, सो आपको एक आइडिया लग जाएगा। कॉमन वॉशरूम में आप गौर करेंगे तो फ्लोरिंग वुडन फ्लोरिंग है ये, सो ये एज ए एंटी स्किड काम करेगा। एंड चलते हैं अभी कॉमन बेडरूम के तरफ। ये इसका कॉमन बेडरूम है। अभी हल्का हल्का बारिश हो रहा है, सो आप यहाँ से व्यूज देख सकते हैं कितना औसम है। एंड यहाँ से रेलवे ट्रैक फेसिंग व्यू है, और इस तरफ थोड़ा सा एक हल्के से एंगल में स्लम है, लेकिन एज सच ओपन व्यू है। सो आपके ऊपर है, आप सब फैक्टर्स कंसीडर करेंगे ऑब्वियसली विजिट करेंगे तो मेरा काम है वीडियो के दौरान ही सब क्लियर बता देना। एंड ये बेडरूम नंबर 1 है, ये कॉमन बेडरूम है। इसका एग्जैक्ट डायमेंशन मैं आपको बता देता हूँ अभी। 12.10 फीट और विड्थ में 9.6 फीट, 12.10 फीट बाय 9.6 फीट। टोटल इस बेडरूम का एरिया है 116.16 स्क्वायर फीट अगर एग्जैक्ट देखेंगे तो। अभी चलते हैं मास्टर बेडरूम के तरफ, आ जाइए। सो ये डोर अभी मैं क्लोज कर लेता हूँ मास्टर बेडरूम का, और आप बैक साइड में घूम जाइए, सो आपको एक आइडिया लग जाएगा। मास्टर बेडरूम का ये एंट्री है, एंड उस तरफ लिविंग स्पेस है। सो वहां से ऐसे हम आए। मास्टर बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग है और कॉमन वॉशरूम में वुडन फ्लोरिंग है। ये मास्टर बेडरूम का अटैच्ड वॉशरूम है, एंड इस वॉशरूम में नॉर्मल विट्रीफाइड टाइल्स है, और फ्लोर टू यहाँ तक विट्रीफाइड टाइल्स है, एग्जैक्ट सीलिंग तक नहीं है। एंड ये मास्टर बेडरूम है। इसकी जो खासियत है, ये एल शेप में आपको नज़ारे मिलते हैं। सो दोनों साइड वेंटिलेशन है, काफ़ी मतलब आंखों के लिए ये वाइड है व्यू। एंड मास्टर बेडरूम के डायमेंशंस की अभी हम बात करेंगे। मास्टर बेडरूम का डायमेंशन है 16.7 फीट इन लेंथ, और ब्रेथ की बात करेंगे तो 10 फीट, 167 स्क्वायर फीट का टोटल ये मास्टर बेडरूम है। एंड इस तरफ ऐसे नज़ारे हैं। अभी हम व्यूज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये जो बिल्डिंग है ये स्टैंड अलोन है, सो ये इतना व्यू ब्लॉक नहीं कर रहा है। एंड आपने देखा अभी ट्रेन गया नज़दीक से, सो हम हायर फ्लोर पे एज सच ये साउंड प्रूफ विंडोज है, वो आप सब फैक्टर्स कंसीडर कर सकते हो, लेकिन एज सच इतना आवाज नहीं आएगा अगर विंडोज क्लोज हो जाएगा तो। एंड अगर सीधा देखें तो ओपन व्यू है। इस तरफ ये नीलम का टावर है जो मुलन गोरेगांव लिंक रोड पे है, एंड इस तरफ ये रेलवे ट्रैक फेसिंग व्यू। एंड अभी यहाँ से व्यूज देख लेते हैं। यहाँ से अगेन रेलवे ट्रैक फेसिंग ये व्यू दिखता है, एंड इस तरफ एक एंगल में स्लम है। सो स्लम ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस स्लम है, एक एंगल में स्लम है। सो जो आपके मन में फैक्टर होगा कि स्लम का व्यूज बहुत ज्यादा है, वो एक एंगल में है और एज सच ओपन व्यू है। सीधा देखेंगे तो वो वाधवा एटमॉस्फेयर बिल्डिंग है, एंड इस तरफ ये मुलन वेस्ट स्टेशन के आसपास के बिल्डिंग्स हैं। एंड ये ब्रांड न्यू अनटच्ड फ्लैट है क्योंकि ये इन्वेस्टर यूनिट है। एंड यहाँ पे भी आप ग्रिल लगा सकते हैं, इनविजिबल ग्रिल। इसको यहाँ पे आप बड़े बड़े पॉट्स रख सकते हैं और फिर प्लांटेशन कर सकते हैं। ये इन्वेस्टर फ्लैट है, अनटच्ड है, और इस फ्लैट के साथ 2 कार पार्किंग अलॉटेड है। इस बिल्डिंग का एलिवेशन एक बार शॉर्ट में कवर कर लेते हैं, मतलब सम अप कर लेते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे डबल हाइटेड लॉबी है, पर फ्लोर 4 फ्लैट्स है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेवल कार पार्किंग के लिए डेडिकेटेड है, रैम कार पार्किंग। और इस फ्लैट के साथ 2 कार पार्किंग है, एक सरफेस पे और एक स्टैक बाया रैम पे। और इसके अलावा इस फ्लैट की कीमत की अभी बात कर लेते हैं। इस फ्लैट की कीमत है जो ओनर ने हमें कोट किया है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर पिक्चर है, लेकिन ये नेगोशिएबल अमाउंट है। जो कोटिंग फिगर है वो है 2.40 CR, यानी इसमें प्लस स्टैम्प ड्यूटी आपको ऐड हो जाएगा, लेकिन ये नेगोशिएबल है। और अगर ये फ्लैट आपके रिक्वायरमेंट में फिट बैठता है तो कांटेक्ट कीजिए, या आपका कुछ और रिक्वायरमेंट हो तो भी कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू।